बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 इंच तकरीबन पानी लिया है बर्तन में और उसको रख दिया और चूल्हा ऑन कर दिया है। जैसे पानी में बबल्स उठने लगेंगे तो मैं इसमें पाउच अंडे डालूँगा। किसी ने पूछा है बगैर तेल के अंडे बनाए हैं बताएं। और ये तुर्किश मैं डिश बना रहा हूँ जो दही के अंदर बनाई जाती है। इसको कहते हैं वो लोग CILBIR सलीबर कहते हैं, कोई गिलीवर कहता है। उनकी लैंग्वेज तुर्की की प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश का ऐसे ही है। तो मैंने जिस तुर्की शेफ़ से सीखा वो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलने वाला था, लेकिन वो भी सलीबर को सही नहीं बोल सका। CILBIR है। तो ये सलीबर एग है जो वहाँ की फ़ेमस है, बहुत फेमस है और हर आदमी पसंद करता है और लोग इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो वो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। हमारा पानी गर्म हो रहा है, हम इसके अंदर सिरका डालेंगे। ये उनकी टेक्निक है, वो सिरका इस्तेमाल करते हैं। मैं नेचुरल विनीगर, आप कोई भी विनीगर इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्पल विनीगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच डालिएगा। 2 चम्मच डालने के बाद थोड़ा सा हमने इसको हिला दिया ताकि विनीगर इसमें मिक्स हो जाए। और इसमें दूसरी चीज़ जो है वो नमक है, वो हम नमक डाल देंगे। मैं हाफ़ फ्राई बना रहा हूँ, पोच हाफ़ फ्राई, इसमें नमक भी डाल दिया ताकि नमक का भी थोड़ा सा मज़ा अंडे के अंदर आ जाए। और जनाब पानी में बबल्स उठते ही हम अंडे अंदर डालेंगे। थोड़ा सा पानी गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर अंडा डालते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसमें 1 अंडा डाल दिया था और अंडा वो तकरीबन पकने में आया और ये मैं दूसरा अंडा आपके सामने डालता हूँ। पानी बहुत ज़्यादा खौलता हुआ नहीं हो इसलिए चूल्हा बंद कर दिया है। हीट के ऊपर ये पक जाएगा और जो पक गया है उसको हम निकाल देते हैं। तो जनाब फिर सर्विंग के वक्त मैं बताता हूँ कि क्या करना है। इसको निकालने के लिए मैंने प्लेट ले लिए और ये पक चुका और दूसरा हमने इसके अंदर डाल दिया एहतियात के साथ। ओहो, मेरा अंडा जनाब पहला वाला बहुत अच्छी तरह नहीं निकला, लेकिन दूसरे को एहतियात के साथ निकालेंगे जनाब। पानी पक गया, अंडा हमारा तकरीबन पक गया। अब इसको मैं इस तरफ कर दूँ, आपकी तरफ नज़र आए आपको या आपके कैमरे को उस तरफ करूँ तो नज़र आए। और बल्कि एक और अंडा डाल देता हूँ क्योंकि दूसरा जो अंडा था वो निकालने में मुझसे उसकी जल्दी डैमेज हो गई थी, तो एक और डाल देता हूँ मैं ताकि आप और हम इसमें नाम से देखें। दूसरा अंडा हमारा तकरीबन हो चुका, मैं ये तीसरा डाल दिया। पहले वाले की जो है वो निकालते वक्त जर्दी मुझसे डैमेज हो गई थी, इसलिए मैंने एक और ले लिया ताकि आपको आराम से दिखा सकूं। पानी असल में मैंने कम लिया है, ये देखें पानी मैंने कम लिया है, इसलिए आपको इसमें नज़र नहीं आ रहा। और अब इसको तीसरे को भी पकाएंगे। दूसरा मेरा पक चुका, उसकी सफ़ेदी और जर्दी मैंने निकाल दी। तीसरा भी पक चुका, इसको भी निकालता हूँ, उसके बाद प्लेट में सजाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। दूसरा अंडा भी मेरा पक चुका अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसके चूल्हे को मैं ऑफ़ कर दूँगा। हीट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बॉइलिंग वाटर जो अगर होगा तो ये अंडे को फाड़ देगा, इसलिए सिर्फ बबल्स हो रहे हैं, हल्के हल्के से बबल्स जिस तरह ये उठ रहे हैं, आप देख लीजिए इस तरह होने चाहिए। और इस अंडे को भी हम निकाल लेते हैं। पहले भी 1 अंडे की जो है ना जर्दी मुझसे डैमेज हो गई थी, इसको निकालने के लिए बड़ी एहतियात बरतनी पड़ती है।
और अगर ये ज़्यादा नहीं बनाए तो प्रैक्टिस इतनी नहीं रहती कि, तो मैं 2 चम्मच इस्तेमाल करूँगा ताकि इसकी जर्दी कम से कम। और अब हमारे पास 3 अंडे हो गए। 2 अंडे हमने पहले निकाल लिए और ये तीसरा अंडा मैं निकाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब माशाल्लाह तबारकल्लाह, तीसरा अंडा हमारा साबित निकल आया है। और अब इसको हम सजाते हैं। इन तुर्किश अंडों के लिए CILBIS लीवर जो बोलते हैं, दही चाहिए। दही गाढ़ा होना चाहिए, ये गाढ़ा दही है और यहाँ का दही बहुत अच्छा होता है, लेकिन गाढ़ा दही हो तो बेहतर रहता है। इसकी डेकोरेशन और खाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये मैंने दही ले लिया, दही ले लिया जनाब। दही के ऊपर थोड़ा सा नमक, हल्का सा अभी डालते हैं। दही के ऊपर हल्का सा नमक, हल्का सा नमक, काली मिर्चें, हल्की सी काली मिर्च, क्योंकि हमने अंडा खाना है, इसमें मज़ा आ जाएगा वो काली मिर्चों का, नमक का, काली मिर्चें। और ये मैं तो समझता हूँ ये पेशेंट फूड है, यानी पेशेंट्स के लिए जिनको कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा होता है उसको नहीं बढ़े। अच्छा, उसको मिर्चें भी खाने का शौक़ है। लाल मिर्ची की फ्लेक्स, लाल मिर्चें मेरी घर की बनी हुई होती है, कूटी हुई, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और हरा धनिया। और ये सिर्फ दही पे नहीं डलेगा, ये अंडों पे भी चीज़ें डलेंगी, उसकी भी डेकोरेशन की। हरा धनिया डल चुका। अब वो जो अंडे हमने पोंछ किए वो अंडे, जिसमें से एक की जर्दी मैंने तोड़ दी थी, टूट गई थी मुझसे। अंडे, थोड़ा सा पानी आ गया, कोई हर्ज नहीं है। अंडे, अब इसके ऊपर डेकोरेशन दोबारा हरा धनिया। मेरे पास हरा धनिया ये इस तरह भी होता है, जब ये ख़राब होने लगता है तो मैं इसको सुखा के बॉटल में ओरिगानो की तरह बना देता हूँ। ओरिगानो भी आप डाल सकते हैं। हरा धनिया मैंने तकरीबन तमाम डाल दिया जो मैंने काटा था। हरा धनिया थोड़ा मोटा कटा और बारीक कटा होना चाहिए तो और ज़्यादा अच्छा है, ये लोग बहुत बारीक काटते हैं। और जनाब लाल मिर्चें फ्लेक्स, हल्का सा नमक लीजिए जना। CILBIR स्लीवर एग तैयार हो गया। अब इसको हम सर्व करेंगे, खाएंगे, तोड़ेंगे, देखेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त, ये देखिए ज़बरदस्त जल्दी इसकी ज़बरदस्त। मैं खा के टेस्ट करके आपको बताता हूँ जनाब ये लोग क्या खाते हैं, तुर्की और क्यों मशहूर है, मैं खा के देख के बताता हूँ। जनाब वो कि ये इंडो पाक के टेस्ट पे नहीं होता, लेकिन कम भी नहीं है, बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया। थोड़ा सा नमक की कमी तो मैं नमक ऊपर से और इस पे डाल दूँगा। माशाल्लाह तबारकल्लाह, अल्लाह से दुआ। और ये जो फ्रूट है मेरे, ये मैं मिक्स वेजिटेबल फ्रूट का जूस बनाऊँगा, और वो बल्कि शेक समझिए, वो शेक बनाऊँगा और उसके साथ नाश्ता करूँगा। मैं आखिर में यही कहूँगा, आप भी बनाएं, टेस्ट करें, दुआओं में मुझे याद रखें। ये स्पेशल डिश है तुर्की की, बहुत स्पेशल है, हर होटल में आपको मिलेगी। प्लेन के अंदर भी ये सर्व करते हैं और बहुत टेस्टी होती है। दुआ में मुझे याद रखिए, माज़रत के साथ कि और डिशेस आनी थी जो आज नहीं आएंगी, फिर कल वाला आएगी इंशाअल्लाह। दुआ कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।